हो जाएगा। करें, देखो तो फिर अगर हमने कहा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, 2 अंकों की होना चाहिए, सबसे छोटी होना चाहिए, तो कौन सी संख्या है जो 2 अंकों की है और सबसे छोटी है? 10। 10 से छोटी 99 है, सबसे छोटी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। लेकिन अगर हम कहते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है, तो 99 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या है? 99। इसी सवाल को थोड़ा सा बदला हमने कहा 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी है, तो 100 है। 100 से छोटी कोई है ही नहीं है 3 अंकों की, 100। और हमने कहा 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी है? 999। अगर 999 में एक भी बढ़ाओगे तो 4 अंकों की बन जाएगी वो, इसलिए लास्ट बॉर्डर कौन सा है 3 अंकों की सबसे बड़ी का? 999। और 2 अंकों की सीमा क्या है आखिरी? 99, इससे नीचे नहीं। और अगर 2, 3, 4 अंकों की कहते हैं हम सबसे छोटी तो 1000, और 4 अंकों की सबसे बड़ी कहते हैं, तो यानी अगर बड़ी कहना है तो उतनी बार 9 लगा दूं, छोटी कहना है तो 1 बना के 0 लगा दो उतने। ठीक है, सवाल समझना यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल कैसे आते हैं? सवाल होता है ऐसा, जैसे कि उसने कह दिया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभक्त हो जाए? 7 की जगह वो 17 भी कह सकता है, 27 भी कह सकता है और 37 भी कह सकता है। तो मैं 2 अंकों का भाग आना चाहिए। 7 की जगह 17, 27, 37, 47 कुछ भी कह सकता है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 7 से विभक्त हो जाए? 7 से विभक्त हो जाए। और एक सवाल और लिख रहा है हम इसी में, क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? हाँ, जो 7 से कट जाए। ठीक है जी, देखो क्या कर लोगे इस सवाल को? देखो सवाल ये लिखा है कि आ गया जी सवाल, हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे, 4 की जगह 5 कर दे रहे, 5 कर दे रहे। ठीक है, एक सवाल और लिख दे रहे हैं इसी में हम कि 2 सवाल और लिख रहा है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग है, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग है। ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि 5 अंकों की या 6 अंकों की ऐसा पूछ सकता है, 4 अंकों की ऐसे पूछेगा। तो ये सवाल और लिख रहे हैं हम। सवाल देखो, अगले 2 सवाल कौन से हैं? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, और लास्ट सवाल कौन सा है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है। चारों सवाल कर रहे हैं, चारों सवाल का कुछ हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला सवाल कैसे करें वो देखो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कटे जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी वैसे होती कौन सी है? 1, 2, 3, 4 यही होती है 5 अंकों की। इसमें भाग दो तुम 7 का, 7 एकम 7 बचे 3 और 0 30, 7 चौको 28 बचे हैं 2, अब 0 आएगा तो 7 दूनी 14 बचे हैं 6, अब 0 आएगा तो क्या होगा? 7 8 56 बचे हैं 4। तो तुम कहोगे भाई साहब इसका सुनना ध्यान से, इसमें 2 तरीके हैं, या तो तुम 4 कम कर दो, ध्यान से सुनना, अगर 7 से कटवाना है, अगर तुम्हें 7 से कटवाना है तो 2 विकल्प हैं तुम्हारे पास, या तो तुम 4 कम कर दो, या फिर तुम 7 में से 4 गए 3 जोड़ दो। मतलब एक तो 4 पीछे मिलेगी तुम्हें, 4 पीछे चले जाओ तो 7 से कट जाएगी, या फिर 3 आगे चले जाओ। तुम ऐसी जगह पे खड़े हो कि उससे 4 पीछे 7 से कट जाएगी और 3 आगे भी 7 से कट जाएगी, क्योंकि हर 7 के गैप पे कटेगी। अब यही बात समझने वाली है कि तुम्हारे पास 2 चीज़ें ऑप्शन बन रहा है, या तो 4 घटा दो या फिर तुम 3 जोड़ दो। 3 कहाँ से? 7 4 का अंतर 3 ही है ना, तो 3 जोड़ने पर भी आंसर दे देगा और 4 घटाने पर भी आंसर दे देगा। लेकिन कौन सा वाला सिलेक्ट करें? तो सवाल में लिखा सबसे छोटी चाहिए। अगर तुमने इसमें 1 भी घटाया तो ये 5 अंकों से बन जाएंगे 4 अंक। अगर तुमने इसमें 1 भी घटाया तो 10,000 से बन जाएंगे 9,999 बन जाएंगे। वो 4 अंकों की होती है, तो घटाने पर हम नहीं कर सकते, जोड़ने पर करेंगे। तो सीधी बात क्या याद रखना है तुम्हें, अगर छोटी से छोटी संख्या दी है, मतलब सबसे छोटी संख्या दी है 4 अंकों की 5 अंकों की,
तो आंसर निकलेगा जोड़ने पर, और बड़ी संख्या दी है तो आंसर निकलेगा घटाने पर, क्योंकि बड़ी में अगर तुम जोड़ोगे तो फिर वो 6 अंकों की बन जाएगी। तो सवाल देखो, इसका आंसर 4 घटाने पर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा 3 जोड़ने पर। वो कह रहा है कौन सी है, नहीं अच्छा 3 जोड़ने पर, वो कह रहा है संख्या कौन सी है, वो ये नहीं कह रहा क्या जोड़ दें क्या घटा दें, वो कह रहा है संख्या कौन सी है। तो 3 जोड़ दो इसमें, तो 10,003। तो हमारा आंसर है 1, इसमें कितने जोड़ना है +3, तो आंसर है 3001, सही है 10,003, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला वाला सवाल देख रहा है, और अगर हम सवाल कर रहे हैं तो तुम अपना कॉपी में कुछ मत करो, कॉपी में कुछ मत करो, केवल देखो। सुविधा इसलिए दे रहा है कि तुम आराम से घर पे इसको नोट कर लो, नहीं डल जाएगा रात तक वीडियो। इसमें देखो अगला सवाल कर रहा है अपन, ये सवाल फिर से देखो करें। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो सेकंड वाला। इसमें क्या है तुम्हारा 7 से विभक्त होनी चाहिए, 7 से विभक्त होनी चाहिए, लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, अगर तुमने इसमें 1 भी जोड़ा तो ये 6 अंकों की बन जाएगी। तो इसमें हमें जोड़ने पर आंसर नहीं चाहिए, हमें इसमें आंसर चाहिए घटाने पर। तो हमने भाग दिया इसमें 7 का, 7 एकम होते हैं 7, बचे हैं 8 9 2, 7 चौको होते हैं 28, बचा है 1, अब 9 फिर उतारो, 7 दूनी 14, बचे हैं 5, फिर 9 उतारो, 7 8 56, बचे कितने हैं 3, फिर 9 उतारो, 7 चौको 7 पन्ना 35, बचे हैं 4। तो हमारे पास देखो ये एक आंसर तो 4 घटाने पर, एक आंसर तो 4 घटाने पर, और 1 7 - 4 कितना आता है 3 जोड़ने पर। तुम कौन सा सिलेक्ट करोगे, जोड़ने पर या घटाने पर। तो इसमें जोड़ने पर तो कर नहीं सकते क्योंकि वो 5 से 6 बन जाएगी, तो केवल इसका आंसर है जोड़ने पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 जोड़ने पर, ये आंसर हो जाएगा। तो 3 जोड़ दो, नहीं सॉरी जोड़ने पर तो बड़ी हो जाएगी ना, तो जोड़ने पर नहीं कर सकते इसमें अपन, घटाने पर इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे। तो 4 कम कर दो इसमें, 9999 में जैसे ही -4 किया तुमने तो इसका आंसर आएगा 9 में 4 गए 5, 9999, सही है। जिसका आंसर है ये संख्या 7 से कट जाएगी। अगला सवाल देखो, अगले 2 सवाल देखना इसको कैसे करें अपन, अगले 2 सवाल देखना इनको कैसे करें अपन। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाए, इसका किया अपन ने वर्गमूल। सबसे छोटी कहाँ है? ये बड़ी लगी यार, सबसे छोटी है क्या, अच्छा कोई बात नहीं, छोटी लग गई। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी चाहिए, तो इसमें जो आंसर चाहिए वो घटाने पे चाहिए कि जोड़ने पर। घटा नहीं सकते, घटाओगे तो वो उतर जाएगा 5 से 4 पे, तो इसका आंसर हमें चाहिए जोड़ने पर। और अगर जोड़ने पर चाहिए तो हम बढ़ा के भाग देंगे, एक बढ़ा के भाग देंगे। भाग विधि से अगर वर्गमूल हल करना नहीं आता तो बड़े ध्यान से देखना। इसमें जोड़े बनते हैं उल्टे हाथ से, यहाँ से ऐसे जोड़े बन गए, ये खाली रह गया। अगर यहाँ कुन्ने में खाली है या कोई जोड़ा है, या तो खाली होगा या फिर जोड़ा बचेगा लास्ट में। अगर खाली है तो ऐसा वर्ग सोचो उससे बड़ा ना हो जाए, और अगर जोड़ा है तो भी, मान लो इधर 10 बचे होते ऐसे, अभी नहीं बचे 10 बचे होते, तो 10 से बड़ा ना हो जाए ऐसा वर्ग सोचो, 3 होता, लेकिन अभी तो है नहीं है, तो अभी तो 1 से बड़ा ना हो जाए तो 1 एकम 1, ये कट जाएगा ऐसे। अब डबल जीरो उतार लोगे तुम और 1 को यहाँ जोड़ दोगे 2, तो 2, अब 2 ये डबल जीरो हो गया। अब डबल जीरो से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो भाग किसका दोगे इसमें, तो भाग जा ही नहीं रहा भाई साहब, भाग जा ही नहीं रहा। अब जब तुम भाग यहाँ 0 का दोगे तो 0 0 कोई मतलब ही नहीं निकला, फिर डबल जीरो उतारोगे तुम, फिर भाग नहीं, आज 0 इधर जोड़ोगे तो कोई मतलब है क्या, जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, 20 का 20 ही रहेगा। अब 0 जो आ गया तुम्हारा, फिर से भाग दोगे यहाँ पे तो भाग जाएगा, डबल जीरो बार ही जा रहा, लेकिन तुम एक बढ़ा के दोगे क्योंकि लास्ट संख्या है ये, एक बढ़ा के अगर भाग दोगे, क्योंकि इसमें आंसर जोड़ने पर चाहिए ना तुम्हें, घटाने पर तो चाहिए नहीं है। तो एक जैसे तुम यहाँ पे एक बढ़ा के भाग दोगे, एक ए, अच्छा ये तो पहले से पूर्ण वर्ग है, सॉरी ये तो पहले से पूर्ण वर्ग है ना, तो जोड़ने पर कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा पहले से 6 अंकों की कर दो, लो 6 अंकों की कर दो, लो 6 अंकों की कर दो। हम सवाल को चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये तो खुद ही पूर्ण वर्ग है, ध्यान नहीं दिया अपन ने, ये तो पहले से, कोई बात नहीं है, लो अब कर लो इसी सवाल को, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। लो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है,
जे 2 अंक, जे 2 अंक, जे 2। अब क्या करोगे, 10 से बड़ा ना हो जाए। 3 तिरका 9, 10 में 9 का 1, डबल 0 उतारे तुमने। 3 और 3 कितने होते हैं, 6। 100 से ऊपर ना आ जाए। 6 का भाग 10 में दो, 6 एकम 6, दोनों जगह 1 लिख दो। 1 का गुणा 61 में करो, 61 बार होगा। और जे बचे हैं 39, और इस 1 को यहाँ जोड़ना होगा तो 62 हो जाएंगे। अब 6 का डबल 0 उतार लो, 6 का भाग दो 39 में, 6 बार जा रहा। क्या 6 बार फिटिंग का है? फिटिंग मतलब छोटे ही है। 6 6 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 का गुणा कर लो 326 में। 6 6 36 और 1 37। हाँ जी, तो छोटे ही हैं। तो क्या तुम्हें घटाने पर चाहिए कि जोड़ने पर चाहिए? घटाने पर चाहिए कि जोड़ने पर? 1000 में घटाने पर आंसर चाहिए कि जोड़ने पर चाहिए? जोड़ने पर। और जोड़ने पर चाहिए तो एक बढ़ा के भाग दो। 6 बार तो फिटिंग का जा रहा, तो एक बढ़ा के भाग दो। 6 बार नहीं दो, तुम दो 7 बार। 7 का गुणा करो 627 में। 7 7 49 की 9, हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, और 7 6 42 और 1 43। भाई साहब ये तो बड़े हैं। हाँ, तो बड़े ही चाहिए थे, लेकिन ये नहीं कि तुम 8 बार दे दो, 9 बार दे दो, जस्ट एक बड़ा चाहिए उससे। तो 6 बार फिटिंग हो रही थी तो 7 बार देंगे हम। तो उल्टा घटा दो इसको ऐसे उल्टे में। तो 9 में से 0 गया 9, 8 में से 0 गया 8, 13 में से 9 गए 4 में 4 गए कुछ नहीं। तो 489 जोड़ने पर तो तुम्हें संख्या में आ गई है, तो जोड़ दो इसमें 489। तो 10000 में प्लस कर दोगे 489। कितने अंकों की है? 6 अंकों की। ठीक है, तो एक अंक और करो इसमें। 6 अंकों की है ना, 489, 3 3 6 अंक हैं, जोड़ दो इसको। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो पूर्ण वर्ग रही होगी। ठीक है, अगला सवाल हम कर रहे हैं, देखिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो? तो सबसे बड़ी होती है 999999। इससे बड़ी कोई नहीं होती। तो इसमें घटाने पर निकालेंगे कि जोड़ने पर? तो जोड़ नहीं सकते। अगर तुमने 1 भी जोड़ा इसमें तो ये 7 की हो जाएगी। तो इसमें आंसर चाहिए घटाने पर, और घटाने पर चाहिए का मतलब ये है कि भाग देना है फिटिंग का छोटा उससे। ठीक है, तो सवाल किया अपन ने इसको ऐसे, यहाँ से जोड़ी बनाई है ऐसे करके। 99 में अगर भाग दोगे तुम 9 में क्या, अच्छा सबसे पहले तो वर्ग सोचा जाता है, भाग नहीं। वर्ग सोचो ऐसा कि 99 से बड़ा ना हो। 9 81 दशमलव बड़े हैं। अब कभी वर्ग नहीं सोचेंगे, अब केवल भाग देते चलेंगे। कैसे भाग देने की स्टाइल समझना। पहले तो वर्ग सोचा 9 81, जैसी गाड़ी स्टार्ट हो गई अब दोबारा वर्ग नहीं सोचेंगे। 9 में 1 गए 8, 9 में 8 गए 1। अब ये 9 को यहाँ जोड़ दो पहले, 18। अब ये डबल 9 उतार दो, जोड़ा उतरेगा पूरा। और 18 का भाग दो, 18 का भाग दो 189 से ऊपर ना जाए। 18 दशारम तो 180 होते हैं। 18 नम्मा 189 से नीचे ही रहेंगे। इसका मतलब यहाँ 9 आना चाहिए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आएगा। यहाँ 9 आना चाहिए, यहाँ 9 आना चाहिए, ऐसा मन बोल रहा है हमारा। 9 का गुणा 189 में करके देखो, बड़े तो नहीं आ रहा है। 9 में 81, 9 8 72 में 8 जोड़ो 80, और 9 एकम 9 और 8 कितने होते हैं? 1701 छोटे हैं, तो चलेंगे, चलने दो। तो यहाँ पर भी 9 लिख दो और यहाँ पर भी 9 लिख दो। 9 का गुणा यहाँ किया तो 1701 आ गए। अगर मान लो बड़े आ रहे होते तो यहाँ दोनों जगह 9 मिटा के 8 8 लिखते। फिर 8 का गुणा करके देखते हैं 188। 9 में से 1 गया, 8 बचे, 9 के 9, 8 में 7 का 1 बचे, इसको हटा दो, 9 को जोड़ दो इधर। हैं जाने क्या कह रहा है? 189 से 198 जाना। क्या कह रहा है? चलो ठीक है, यहाँ तक सही है। आगे देखो, अगले उतारे तुमने 99, उतार लें, इसको जोड़ तो दो पहले। सही है, इसको उतार दो, 99 को यहाँ। लास्ट ही जोड़ा है जी, आखिरी जोड़ा यही है, लास्ट वाला है जी। 19 का भाग 198 का भाग 198 में अगर तुम दोगे तो एक कितनी बार जाएगा? 198 दशारम कितना होता है? 198 दशारम होता है 1980। 1980 होता है ना। कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा। 9 बार करके देखो, 9 बार करके देखो। 9 में 81 की 1, हासिल 8, 9 72 और 8 कितने होते हैं? 80 की 0, हासिल 8। 9 में 81 में 8 और जोड़ो 81, 17 901। तो इसको घटाने पे क्या आएगा?
तो अपना क्या 1998 शेष बचा है। तो करके देखो इसको 1998 का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। तो इसको माइनस कर दो इसमें से, माइनस किया अगर तुमने इसमें से तो 999 में से माइनस कर दिया तुमने 1998। इसका आंसर क्या है? 9 में 8 का 1, 9 में 9 का 0, 9 में 9 में 1 जी आ रहा होगा देखो, ठीक है। तो ये आंसर है, ये वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। सवाल क्या है, टॉपिक क्या है अगला? इकाई का अंक ज्ञात करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि 7 की पावर 434 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या लिखा है ऐसे सवाल में क्या करना है? यहाँ पे निगाह यहाँ रखो, कॉपी में मत रखा करो और जब हम बोले तब यहीं देखा करो। ऐसे सवाल की घात के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम यही है कि लास्ट की 2 अंकों में भाग दिया जाता है। आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल आ जाएगा उस शेषफल को इस संख्या की घात बना देंगे, उस शेषफल को। तो इतनी बड़ी घात नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें, छोटी सी घात रहेगी। उसके बाद क्या है, अगर शेषफल 0 आ जाए तो शेषफल 0 मत चढ़ाना। अगर शेषफल 0 आ जाए तो शेषफल 0 मत चढ़ाना, घात को, घात पे 0 मत चढ़ाना, तुम्हें घात पे 4 चढ़ाना होगा। जैसे एग्जांपल ले रहा है, मान लो यही सवाल है, तुमने 4 का भाग दिया 34 में, तो 4 8 32, बचे कितने? 2। तो तुम्हें 7 की पावर केवल 2 करना है, जो कि 49 होते हैं, और 49 में इकाई का अंक क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। बात समझ में आई? मान लो हमने क्वेश्चन बदल दिया, यहाँ पे जे वाला नियम बस तुम याद रखना, जे वाला हमने लिखा 543 की पावर हमने लिख दी 543, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 54 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें केवल इकाई का अंक चाहिए, तो हमें 3 से मतलब है। तो 3 की पावर 543 से कोई कर नहीं पाएगा, तो लास्ट की 2 अंकों में 4 का भाग दो, 4 10 40, बचे 3। तो इस 3 की पावर केवल 3 करना है, तो 3 3 9 3 27, हमारा आंसर होगा 7। इकाई का अंक क्या है? 7। इसी सवाल में थोड़ा सा और चेंज किया हमने। मान लो हमने लिख दिया 542 की पावर हमने लिख दिया 440, 542 की पावर हमने लिख दिया 440। तो तुम्हें इस 54 से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें केवल 2 से मतलब है। और 2 की पावर क्या लगाते हैं? 4 का भाग 40 में दिया, शेष बचा 0। 4 का भाग 40 में दिया, शेष कुछ बचा ही नहीं है। अगर शेषफल कुछ ना बचे तो तुम्हें वही लगा देना है जिसका भाग दे रहा है, 4 का भाग दे रहा है। यहाँ पे 0 मत लगा देना, यहाँ पे लगाना है तुम्हें 4, क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है? 4 का भाग इस 40 में देने पर 0 आ रहा है। तो इसको 2 की पावर जब 4 करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो इसका आंसर क्या होगा? 6। और अगर कोई ने 0 लगा दिया होता तो 1 आता, जो गलत होता, 1 आता, वो गलत होता। बात समझ में आ गई इतनी? अब सवाल को देखो, इसी सवाल में और क्या हो सकता है, और क्या क्या कलाकारी हो सकती है। एक चीज और देखो, जैसे कि मान लो उसने लिख दिया 10 की पावर 453, तो भाई साहब जी 0 की पावर तो कुछ भी कर लो, इकाई पे 0 ही आना है, कोई मतलब ही नहीं होता, इसका आंसर तो 0 ही है। अच्छा, एक संख्या और होती है जैसे 21, तो 21 की पावर 555 है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हें 2 से। 1 की पावर कुछ भी कर लो, वही आता है। हमने तुम्हें सामने लिखा 175 की पावर 555, तो 17 से कोई मतलब नहीं है। और 5 ऐसी संख्या है कि इसकी पावर कुछ भी कर लेना, 5 ही लौटता रहेगा। हमने लिखा तुम्हारे सामने 226, हमने लिखा 226 की पावर 653, तो 22 से तो कोई मतलब नहीं है। और 6 की पावर कुछ भी कर लेना, वही लौटेगा। तो कौन कौन सी संख्या तुम्हारे सामने, कौन कौन सी संख्या तुम्हारे सामने? एक 0 होती है, एक 1 होती है, एक 5 होती है, एक 6 होती है। ये वो संख्याएं हैं, अगर कभी सवाल में दिख जाए और पावर कुछ भी चढ़ी हो तो वही आ जाता है। इसको छोड़ के कोई और संख्याएं हैं तो घात के आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग देना है, जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को घात चढ़ा देना है। और अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर तो घात 4 ही रखना है, 0 मत रखना। तो इतनी बातें समझ में आ गई। एक आध सवाल दे रहा, फिर खत्म करेंगे अपन।
देखो 3 क्वेश्चन देखो एक बार। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। अगर गुणा में लिखा है तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना तुम्हें। तो मैं इनके इकाई से मतलब है, बाकी से मतलब है ही नहीं। इसका 3 मिटा दूँ, इसका 3 मिटा दूँ, इसका 43 मिटा दूँ। अब गुणा करोगे, 7 का गुणा 2 में किया तो 7 दूनी होते हैं 14, 7 दूनी 14, सबको पता 7 दूनी 14। तो इस 14 में हमें 1 से मतलब नहीं है, 4 से मतलब है। तो इधर आया 4। अब इस 4 का गुणा 8 में करूँ 32, तो हमें 32 में 2 से मतलब है, इकाई से 2, तो इसको ले लो 2। अब इस 2 का गुणा करो 3 में 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इसका आंसर है 6। बात समझ में आ गई। अब सवाल देखो दूसरा। दूसरे सवाल में 3 की पावर 61 है। तो दूसरे सवाल को जब तुम सॉल्व करोगे तो 3 की पावर 61 ना लिख के 4 का भाग 61 में दो। बिल्कुल भाई सही बात। 1 बचा तो 3 की पावर 1 बचा और 4 का भाग 3। अच्छा 6 तो 6 ही आएगा। करने से मतलब नहीं है, भाग अगर देना है तो कोई गुनाह नहीं होगा, पाप नहीं होगा। तुम दे लो भाग तो भी 6 ही आएगा। लेकिन काय को पागलपन में फंसेंगे अपन, 6 ही आएगा। क्योंकि 0, 1, 5, 6 ऐसी संख्या है कि इनकी पावर कुछ भी कर लो वही आती है। फिर भी अगर तुम्हारा मन ना माने तो 4 का भाग 43 में देना, 3 बचेंगे और 6 की पावर 3 करके देख लेना, 6 ही आएगा। ठीक है, 216 6 ही आएगा। इसके बाद 4 का भाग 82 में दिया तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेंगे। तो हमने 7 की पावर 2 लिख दिया। जे आया 3, जे आया 6 और जे आया 9, 7 7 49 9 होते हैं। तो 9 6 के 54 4 और 4 3 12 2। तो आंसर क्या है 2। इसका आंसर क्या है 2। इसी सवाल को फिर से तीसरा सवाल देखो। तीसरे सवाल में 17 की पावर 1999 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 1999, क्योंकि हमें केवल इकाई से मतलब है, प्लस 1 की पावर 1999 क्योंकि हमें केवल इकाई से मतलब है, माइनस 7 की पावर 1999। ठीक है, हमें केवल इकाई से मतलब है। हाँ जे भी वैसे ऐसे मत करो, हो तो जाएगा। सही कह रहा। हाँ बात तो सही है। तो अभी फिलहाल हम ऐसे कर रहे हैं कि 4 का भाग 99 में अगर तुमने दिया तो कितनी बार जाएगा, 3 बचेगा, क्योंकि 100 तो पूरा कट जाता है। तो 7 की पावर 3 यहाँ बचा, प्लस 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, माइनस 7 की पावर 3 यहाँ बचा। जी कह रहा भाई साहब काट दो 7 की पावर 3। अच्छा वैसे देख लो तुम 7 की पावर 3 है तो करोगे तो क्या आएगा, 7 7 49 7 343, तो 3 आएगा। 3 प्लस 1 आएगा और इसमें भी कितना आएगा 3, तो 3 और 1 4, 4 में 3 का 1, कोई मतलब ही नहीं, वही आएगा 1। काट भी दे तो भी 1 आ रहा था वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 होगा। देख लो एक बार।